एक बार भूपति मति माही सही गेलानी मोरे सुखराही सही गेलानी मोरे सुखराही ज्ञान की ये गंगा दुखियों की अमर वाणी ज्ञान की ये गंगा दुखियों की अमर वाणी सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक डाला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह के बाद लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ के जीवन की जय, महाराज दशरथ के जीवन की जय। हेलो, ब्याज जी की आवाज में थोड़ा सा बेस डाल दो माइक। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज तुम बहुत अच्छे हो, आपकी ही देन है। क्योंकि अष्ट मंत्रियों में तुम सर्वश्रेष्ठ महामंत्री हो। हमारे समय से नहीं, कई पीढ़ियों से तुम ही मंत्री हो। आज रात दरबार में उपस्थित हूं। जब जब भी इस राज सिंहासन पर बैठता हूं तो अपने प्रजा की ओर हमारा ध्यान चला जाता है कि हमारी प्रजा हमारे राज्य में सुख में जीवन यापन कर रही है या नहीं। क्योंकि जिस राजा के राज्य में अगर उसकी प्रजा को दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। मरने के बाद उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। कोई कहे कि राजा दशरथ कह रहा है ना, ये शास्त्र कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अतकारी। वो राजा नरक में चला जाता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे हाथों में है। तो क्या हमारे शासन काल में हमारी अयोध्या की प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं है? जिसको जो कार्य सौंपे गए हैं या जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की पूजा समय पर की जाती है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, कन्याशाला, मल्लशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं? महामंत्री हमें अवगत कराओ। हम बड़े आतुर हो रहे हैं कि तुम्हारे मुख से अपनी प्रजा की जानकारी लें और तुम हमें अपनी प्रजा का हाल हमें सुनाओ। सुनाओ महामंत्री सुमंत, सुनाओ। महाराज आज जब इस राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, हम मंत्रियों से यही जाना करते हैं कि हमारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। और हम मंत्री आपको यही उत्तर दिया करते हैं कि वीणा के यदि सुर बदले तो सीधा तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बदले तो ये मंत्री दोषी होते हैं। आप अपनी प्रजा का हाल जानना चाहते हैं, और हम तो यही कहेंगे कि जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, आपके विषय में बताया गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं धुरंधर ज्ञानी, ऐसे राजा के राज्य में भला प्रजा को कोई कष्ट हो सकता है नहीं।
आप तो अपनी इस प्यारी प्रजा को अपने पुत्र के समान स्नेह करते हैं, पुत्र की तरह प्रजा को पाला है। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला इत्यादि शालाएं सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। मंदिरों में समय से पूजा हो रही है, आगंतुकों को समय से भोजन प्रसाद आदि दिया जा रहा है, भिक्षुकों को समय से भिक्षा प्रदान की जा रही है। महाराज, आपके राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है प्रजा को। प्रजा हर प्रकार से सुखी है, हर प्रकार से सुख में जीवन व्यतीत कर रही है। महाराज, कोई कष्ट नहीं है। महामंत्री सुमंत, हमने पूछा क्या हमारी प्रजा सुख में जीवन यापन कर रही है, क्या सुखी है? तुम्हारे द्वारा सुंदर उत्तर मिला कि हमारी प्रजा सुखी है, क्योंकि तुम मंत्री हो, मैं राजा हूं, अंतर इतना है। तुमने बताया प्रजा सुखी है, लेकिन मैं राजा हूं, मैं जानता हूं कि मेरी प्रजा दुखी है, मेरी प्रजा सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी प्रजा का वाह दर्शन किया। हम राजा होने के नाते से हमने अपनी प्रजा का आंतरिक दर्शन किया। हमारी प्रजा दुखी क्यों है? क्योंकि अगर किसी के घर में अगर पुत्र जन्म लेता है, अगर किसी के घर में किसी के पुत्र का विवाह होकर के आता है, तो उसके घर में बधावे और सेनाइयां नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ पुत्र जन्म हुआ लिया है और हम पुत्र की खुशियां मनाएंगे, बधावे बजाएंगे, तो हमारे महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं है, हमारे महाराज दशरथ को दुख होगा। मेरे दुख में दुखी है मेरी ये प्रजा। तो क्या ये चौथा बना गया? क्या जो लिखा गया है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने अवश्य नरक अत्कारी, तो क्या मुझको नरक में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरे कारण मेरी प्रजा दुख में जीवन यापन कर रही है। मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि सी हो रही है महामंत्री सुमंत। आज मानो ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे मेरे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार रख दिया हो। आज राजा दशरथ के हृदय के मन मानस में एक वेदना ने जन्म लिया है। आज बड़ी ग्लानि हो रही है, बड़ी ग्लानि हो रही है। एक बारी भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुतनाही। भाई, गिलानी मोरे सुतनाही, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसकी मुझे गिलानी हो रही है। ये गिलानी प्रथम बार नहीं, ये गिलानी एक बार और मुझे हुई थी। कब? देवराज इंद्र मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। अमरावती में पहुंचता था, अर्ध सिंहासन सुरपट दीनी मुझे अपने बगल में आधा सिंहासन देकर के अपने बगल में बिठा लेते थे। एक दिन महारानी कैकेयी ने मुझसे कहा, महाराज देवराज इंद्र आपके मित्र हैं, आप प्रतिदिन उनके पास जाते हैं, उनसे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे पहचान के रूप में मैं अपने समीप में रख सकूं। मैं प्रतिदिन की बात अमरावती पहुंचा, देवराज ने मुझे देखा, अपने बगल में बिठा लिया। सभा प्रारंभ हुई, चर्चाएं शुरू हुई, चर्चाएं समाप्त हो गई, सभा समाप्त हो गई। मैं अपने महलों की ओर चल पड़ा। मैंने आधा मार्ग तय किया था कि मुझे महारानी कैकेयी की बात याद आ गई कि महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस देवलोक की ओर लौट गया। मैंने वहां जाकर के देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवराज इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने पूछा कि मित्रवर, हे सखा, आज तुम मेरे इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हो जिस स्थान पर मैं बैठा था? मेरे सखा ने कहा, महाराज दशरथ, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है और जिस स्थान पर निपुति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसलिए हम धुलवा रहे हैं। तब गिलानी हुई थी, लेकिन उस समय हमारी युवावस्था थी। हमने अपने दिमाग से वह बात को निकाल दी।
आज हमारा चौथापन हो आ गया, हमारे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुए, अपार दुख है। और ये दुख ऐसा लग रहा है, क्या राजा दशरथ के मरने के बाद अयोध्या की कहानी समाप्त हो जाएगी? यह दुख लेकर के हम इसी समय अपने गुरु सदन जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाएगा। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाल, गुरु गृह गयहु सूरज मई